हेलो एवरीवन। कर रहे थे हम अपना चैप्टर क्लास 10 का स्टैटिस्टिक्स। हमने चैप्टर स्टार्ट कर दिया था अपना और ऑलमोस्ट हम लोगों ने इसका मीन भी कर लिया है और मोड भी कर लिया है। कल के लेक्चर के साथ हमारा जो मोड वाला कंसेप्ट था वो खत्म हो गया है। ओके, तो हमने क्या किया है, अभी तक हमने एक मीन निकालना सीखा है। मीन हमने दो मेथड से निकालना सीखा है। मेथड कौन कौन से थे? एक हमारे पास मेथड था डायरेक्ट मेथड। कौन से मेथड के साथ हमने किया था? एक डायरेक्ट मेथड के साथ। ओके, ये जो मेथड था इसके साथ हम क्या निकालते थे? अपना मीन फाइंड करते थे विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट मेथड। ओके, एक हमने किया था एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड, तो एज्यूम्ड मीन मेथड के साथ भी हम क्या निकालते थे? अपना मीन फाइंड करते थे। ओके, तो ये जो दो मेथड हमने सीखे थे ये हमने किसके लिए सीखे थे? मीन फाइंड करने के लिए सीखे थे। ओके, एज्यूम्ड मीन मेथड, तो ये दो मेथड हमने सीखे थे मीन फाइंड करने के लिए। क्लैरिटी? देन उसके बाद हमने निकाला था मोड। मोड हमने जो फाइंड किया था उसके लिए हमने एक फॉर्मूला यूज किया था। फॉर्मूला क्या था हमारे पास? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। इसी फॉर्मूले के साथ हमने अपना मोड निकाला था। और मोड निकालने के लिए हमने ये जो F1, F0, F2 और H हमने ये जो टर्म्स यहाँ पे यूज किए हैं, ये टर्म्स कौन कौन सी हैं ये भी मैं आप लोगों को क्लियर करवा चुकी हूँ। ओके, तो इसी के साथ हमारे कल वाले लेक्चर के साथ हमने ये जो मोड वाला कंसेप्ट है ये अपना पूरा खत्म कर लिया था। ओके, तो आज हम अपना नया कंसेप्ट यहाँ देखेंगे। तो नया कंसेप्ट हमारे पास कौन सा है? नया कंसेप्ट हमारे पास आता है मीडियन का। मीन निकालना हम सीख चुके हैं, मोड निकालना हम सीख चुके हैं। आज हम सीखेंगे मीडियन कैसे फाइंड करना है। ओके, तो मीडियन फाइंड कैसे करना है? मीडियन निकालने के लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। सबसे पहले देखो मैं आपको एक फॉर्मूला करवाती हूँ कि फॉर्मूला क्या है हमारे पास मीडियन का। ओके, तो मीडियन का फॉर्मूला हमारे पास क्या रहता है? मीडियन का फॉर्मूला है हमारे पास L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। देखो इसमें हमने ये जो टर्म्स यूज करी हैं इस फॉर्मूले के अंदर, हर एक टर्म का अपना अपना अलग मीनिंग है। ओके, फॉर एग्जाम्पल जो L है, L इज फॉर लोअर लिमिट। L किसके लिए यूज होता है? L इज यूज्ड फॉर लोअर लिमिट। याद होगा आपको जब हमने मोड निकालना सीखा था उसमें भी हमने L यूज किया था और वहां पर भी जो हमारा L था वो लोअर लिमिट ही था। ओके, तो L की वैल्यू क्या है हमारे पास? लोअर लिमिट। N यहाँ पर क्या है? यहाँ पर N का जो रोल है वो बहुत ही अच्छा रोल है N का। उससे आपको CF और F की वैल्यू पता चलेगी। तो N हमारे पास क्या है? टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कि जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ रही है उसका टोटल कितना है? समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, दैट इज N। टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कि जो हमने फ्रीक्वेंसी निकाली है उसका टोटल नंबर किसके इक्वल है। ओके, सम करके सारी फ्रीक्वेंसी को हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी? N की आएगी। देन उसको 2 से डिवाइड करा देना, तो ये हमारा जो N/2 है ये यहाँ पर सोल्व हो जाएगा। ओके, देन CF क्या है हमारा? CF है हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, अब ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती क्या है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मैं आपको निकालना सिखाऊंगी यहाँ पर। जब हम मीडियन निकालेंगे अपना तो वहां मैं आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना सिखाऊंगी। और यहाँ पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पर्टिकुलर कौन सी लेनी है वो भी हम एक एग्जांपल करेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर कौन सी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है जो यहाँ हमारे पास यूज हो रही है। ओके, तो ये कौन सी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने लेनी है ये भी हम अभी अपने एग्जाम्पल में सीखेंगे। ओके, तो नीचे है हमारे पास F क्या आएगा हमारे पास? F इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास जो हमने वहां पे सिलेक्ट करी होगी। ओके, F इज द फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? और यू कैन से फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। क्लियर? देन H क्या है हमारे पास? H आप लोगों को क्लियर है। अब H की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? H इज द क्लास साइज। बहुत बार अब हम ये कर चुके हैं टर्म H, तो आप लोगों को आई थिंक क्लैरिटी होगी कि H हमारे पास क्या होता है। और H जो है वो क्लास साइज है। और क्लास साइज निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला हम अब काफी बार कर चुके हैं तो आई होप आप लोगों को लर्न होगा ये फॉर्मूला। क्लास साइज का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? क्लास साइज एक्चुअली इज अ डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट। ओके, क्लास साइज यानी कि जो H की वैल्यू है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड lower limit, that is upper limit minus lower limit. Subtraction of upper limit and lower limit is known as the class size or you can say H. Clear है यहाँ तक आपको? तो इसकी एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको इसकी क्लैरिटी हो जाए अच्छे से। तो देखो इसको कैसे करना है।
देखो मैंने आपको हमेशा बताया है कि आपको कैसे आ सकता है ये सम, ऐसे भी आ सकता है कि एक ही आपको कोई डेटा दिया हो और एक ही डेटा के अंदर आपको बोला गया हो कि फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ दिस डाटा। तो आपको क्या करना है, तो वहां पर देखो आपको मेंशन नहीं है मीन निकालने के लिए कि कौन से मेथड के साथ मीन निकालो, तो उस केस में आप किसी भी मेथड के साथ अपना मीन फाइंड कर देना। और मीडियन और मोड तो आपको पता है, इसके लिए हमारे पास एक एक फॉर्मूला होता है, बस फॉर्मूला अप्लाई करो, अपना मीडियन और मोड निकाल दो। क्लियर है, बड़ा ही इजी है ये चैप्टर, कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ कैलकुलेशन ही करनी है, फ्री के मार्क्स हैं इसमें। ओके चलो तो एक क्वेश्चन करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है, The following frequency distribution gives the monthly composition of electricity of 68 consumers। देखो 68 कंज्यूमर्स आपको दे रखे हैं और वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं। ओके डेटा दिया है हमें, इन अ लोकेलिटी फाइंड द मीडियन। मीडियन निकालने को हमें बोला गया है। देखो हमें दिया है मंथली कंजप्शन। सबसे पहले क्या गिवन है हमें, मंथली कंजप्शन इन यूनिट्स बताए हैं उसके कुछ, किस यूनिट्स में वो कंज्यूम कर रही हैं। देन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हैं हमारे पास, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। ओके ये चीजें हमें गिवन है। ओके 62, 65, वेट अ मिनट गाइस, 65 to 85 it is 65 to 85। ओके 65 to 85, then 85 to 105, then 105 to 125, then 125 to 145, 125 to 145, then 145 to 165, okay, then 165 to 185, okay, then 185, then 185 to 205, okay. This data is given to you, that is the monthly consumption in unit, monthly consumption of electricity in unit, कि monthly जो है एक month में जो electricity की consumption है वो कितनी हो रही है और कितने उसके number of consumers हैं। number of consumers हमें दे रखे हैं 4, 5, 13, 20, 14, 8 and 4। देखो ये डेटा आपको गिवन था, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं गिवन, सिर्फ आपको बोला गया है फाइंड द मीडियन, फाइंड द मीडियन। ओके क्या फाइंड करने को बोला है आपको, मीडियन फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो मीडियन हमने इसका फाइंड करना है। मीडियन कैसे फाइंड करते हैं, देखो मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले अपने डेटा को देखो कि डेटा में हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है। डेटा में इस क्वेश्चन में हमें दो चीज़ें गिवन है, एक तो हमें मंथली कंजप्शन गिवन है कि मंथली कंजप्शन कितनी हो रही है इलेक्ट्रिसिटी की, और दूसरा हमें गिवन है कि नंबर ऑफ कंज्यूमर्स कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो अगर 60 से लेकर 85 यूनिट्स तक कोई यूज़ कर रहा है, अपनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहा है, तो उसके कितने कंज्यूमर्स हैं, हमारे पास 4 कंज्यूमर है, कि 4 जो कंज्यूमर्स हमारे पास ऐसे हैं जो 65 से लेकर 85 यूनिट्स तक जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंज्यूम कर रहे हैं। देन हमारे पास 5 कंज्यूमर्स ऐसे हैं जो 85 से लेकर 105 यूनिट्स तक जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंज्यूम कर रहे हैं। ओके देन हमारे पास 13 कंज्यूमर्स ऐसे हैं जो 105 से लेकर 125 तक जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंज्यूम कर रहे हैं। ओके देन हमारे पास 125 से 145 कंज्यूम इलेक्ट्रिसिटी जो यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पास 20 कंज्यूमर हैं। ओके देन 165 से 185 तक जो 85 यूनिट्स तक जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं वो हमारे पास 8 कंज्यूमर्स हैं। देन 185 से 205 तक जो इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स जो है कंज्यूम कर रहे हैं वो हमारे पास 4 कस्टमर्स हैं। वेट अ मिनट गाइस, ये इतने कंज्यूमर्स हमारे पास गिवन है। ओके तो हमें फाइंड क्या करना है, अब इसका मीडियन फाइंड करना है। मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। अब देखो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको बनानी आनी चाहिए। इट्स अ वेरी सिंपल यूनिट की जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको कैसे बनाते हैं। ओके मैं इसको CF लिख रही हूँ, आप पूरा लिख लेना कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके तो ये टेबल कैसे बनाना है, कंप्लीट कैसे करना है, ये हम इस क्लास में सीखेंगे कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो कैसे निकालते हैं। ओके तो देखो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालनी है। सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, 4,
4 को एज इट इज लिख लो, ओके, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 4 को एज इट इज ही लिख लो, जितना यहाँ पर है उतना ही यहाँ पर आएगा। दैट मीन्स अगर यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट वैल्यू 4 है तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो वेरी फर्स्ट वैल्यू है वो सेम ही रहेगी, ओके, वेरी फर्स्ट वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होती। दैट मीन्स अगर हमें यहाँ 4 गिवन है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 4 ही आएगा। क्लियर है, अगर यहाँ 4 है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 4 ही आएगा। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फर्स्ट वन जो वेरी फर्स्ट वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी, वेरी फर्स्ट वैल्यू सेम ही रहेगी, एज इट इज ही रहेगी। दैट मीन्स यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 ही रहेगा, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, देखो अब नेक्स्ट स्टेप में जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी, दिस 4, ये वाला 4 प्लस जो नेक्स्ट टर्म उसके सामने है, कितनी है 5, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 9। क्लियर हुआ, देखो ऊपर वाले स्टेप में हमारे पास जितनी वैल्यू आई है उसको हमारे जो नेक्स्ट स्टेप में जितनी वैल्यू है फ्रीक्वेंसी की दोनों को ऐड करना है। कितना आया 4 + 5 विच इज इक्वल टू 9। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास, यहाँ हमारे पास आ जाएगा 9 वैल्यू। कितनी आएगी यहाँ पे हमारे पास वैल्यू, विच इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे 9। क्लियर है, देखो यहाँ 4 था, 4 के बाद हमने यहाँ जो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास वैल्यू थी दोनों का एडिशन किया है, तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 9। क्लियर है, यहाँ तक आपको ये वैल्यू कैसे चूज करनी है, देखो यहाँ 5 था तो यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 9 आ गया। क्लियर है, अब नेक्स्ट स्टेप में जब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे अपनी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की, तो वो वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, ये देखो यहाँ पे कितना आया हमारे पास 9, तो यहाँ कितना लिखेंगे 9 प्लस, अब यहाँ पर हमारे पास इस स्टेप में कितनी वैल्यू है, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू है 13, तो 9 + 13। क्लैरिटी है या नहीं है, देखो एक बार क्या करना है इसमें, एक स्टेप ऊपर वाले की जो वैल्यू है वो लिखनी है और साथ में जो इस स्टेप में हमारे पास वैल्यू गिवन है वो लिखनी है। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 22। क्लियर है, यहाँ पर कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास 22। क्लियरिटी है गाइस, देखो हमने क्या किया है, ऊपर वाले स्टेप में जो वैल्यू आई थी और यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आ रही है दोनों का सम किया है, दोनों को ऐड किया है और हमारे पास वैल्यू आ गई है 22। क्लियर है, यहाँ पर हमारे पास 22 वैल्यू कैसे आई है, मैं 22 लिख दूं यहाँ पे, तो हमारे पास वैल्यू आई है यहाँ पे 22। क्लियर, अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर जो हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी वो कितनी आएगी और वो कैसे आएगी, देखो यहाँ पर हमारे पास कितना आया है 22, तो उस 22 को एज इट इज लिखो, एडिशन उसके साथ किसकी करानी है, ये जो हमने यहाँ पर वैल्यू लिखी है, यहाँ हमने वैल्यू कितनी लिखी है, यहाँ पर हमने 20 लिखा है, तो इस 20 को इस वैल्यू के साथ ऐड कराएंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 + 22 विच इज इक्वल टू 42। क्लियर है, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी 42। ओके, यहाँ कितना लिख देंगे हम, यहाँ लिखेंगे 42। क्लैरिटी गाइज, यहाँ आएगा हमारे पास 42। ओके, ये आ रही है हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल। अब नेक्स्ट स्टेप में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, यहाँ हमारी जितनी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आई है, देखो कुछ नहीं करना है, सिर्फ फर्स्ट स्टेप में जो वैल्यू निकली है उसको नेक्स्ट स्टेप की फ्रीक्वेंसी के साथ ऐड ऑन करते जाना है। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आया है 42। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे 42 प्लस दिस वन, तो +14, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी 6 और 5 विच इज इक्वल टू 56। ओके, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 42 + 14 विच इज इक्वल टू 52। क्लियर है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 56, कितनी वैल्यू आएगी हमारे पास यहाँ पे 56। ओके, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 56 कैसे आई है, क्लियर है, देखो क्या किया है, लास्ट वाली फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू थी 42 प्लस इस फ्रीक्वेंसी की जितनी वैल्यू है दोनों को एडिशन किया है तो हमारे पास कितना आ गया है 56। ओके, नेक्स्ट, अब 56 हमारे पास यहाँ पर आया है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी वो कितनी आएगी, क्या करना है इसमें, हमने ऐड ऑन करना है। तो ऐड ऑन करना है, यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी 56 गिवन है, तो 56 को किस में ऐड करेंगे 8 में, तो 56 + 8 कितना आ जाएगा हमारे पास 64, कितना आ जाएगा हमारे पास 64। क्लियर है, यहाँ तक देखो दोनों को ऐड करेंगे 56 + 8 विच इज इक्वल टू 64। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आई है, वैल्यू कितनी आई है हमारे पास वैल्यू आई है 64। तो यहाँ पर हम अपना कितना लिख देंगे 64। देखो ये 64 कैसे आया है, ये क्लियर होना चाहिए। ऊपर वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमारे पास जो वैल्यू आई थी वो 56 थी, तो 56 को इस फ्रीक्वेंसी में ऐड करेंगे तो 56 + 8 हमारे पास कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट वैल्यू 64 + 4 विच इज इक्वल टू 68। क्लियर है, ये कितना आया हमारे पास यहाँ पर 68। ओके, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आई है हमारे पास। ओके, नेक्स्ट देखो
स्टार्टिंग में हमें कितना बोला गया था, कितने कंज्यूमर्स हैं हमारे पास जो कंज्यूमर थे वो 68 हैं। दैट मीन्स ये जो नंबर ऑफ कंज्यूमर है ये प्लस करके कितना आएगा 68। ओके देखो यहाँ से तुम लोगों को एक चीज देखने को मिलेगी कि जितना हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कंज्यूमर्स आते हैं, जितना हमारे पास टोटल फ्रीक्वेंसी आती है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट डिजिट और ये नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी दोनों सेम होते हैं। यानी कि अगर यहाँ 68 आया है तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या है 68 है। क्लियर है, ये चीज आपको पता चल जाएगी कि आपने जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाया है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी सही से आपने लिखी है या नहीं लिखी। कैसे पता करना है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऐड करो उस सभी को। अगर वो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड में जो तुम्हारे पास आ रही है 68 वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू से मैच हो रही है तो तुम लोग क्या कहोगे, ये मेरा जो फ्रीक्वेंसी का टेबल बना है ये ठीक बना है। ओके ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों हमेशा क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी आप बोलोगे कि ये टेबल ओके है। डन, यहां तक क्लियर है सभी को। अब हम करते क्या है, मीडियन निकालने के लिए हमारे पास मीडियन निकालने का एक फॉर्मूला होता है। ओके मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या है, अभी मैंने आपको करवाया था L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू H। ओके यही फॉर्मूला हमने करा था मीडियन निकालने का। तो इस फॉर्मूले में अब हम L कौन सा लेंगे, n/2 क्या लेंगे, CF क्या लेंगे, F क्या लेंगे और H क्या लेंगे, ये चीज हमें कैसे पता चलेगी। देखो ये चीज पता करने के लिए सबसे पहले n/2 निकालो। n/2 कैसे आएगा, n की वैल्यू, n क्या था, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी हमने कितनी निकाली है 68। तो 68 को डिवाइड कराओ 2 के साथ, कितना आएगा तुम्हारे पास, n/2 है ना। सबसे पहले ये वैल्यू फाइंड किया करो, अगर ये वैल्यू आपकी फाइंड हो गई तो बाकी सारी वैल्यूज आपको फाइंड करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, इजी हो जाएगा। तो कितना आएगा 34, कितना आया है हमारे पास 34। अब अपना चेक करो कि 34 से जस्ट ग्रेटर देन जो वैल्यू है, जस्ट ग्रेटर और जो इसके पास वैल्यू लाई कर रही है, अपनी फ्रीक्वेंसी टेबल में फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में चेक करना है कि फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में 34 के जो पास है वैल्यू कौन सी लाई कर रही है। ओके 34 के पास अपने फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में कौन सी वैल्यू लाई कर रही है। तो देखो 34 के पास जो है हमारा 20 ही लाई कर रहा है। 20 से अगर मैं 4 उठाऊं तो ये तो बहुत कम वैल्यू है ना। तो हमारे पास कितनी वैल्यू है जो लाई कर रही है 20 के पास हमारी, वो है 34 के पास कौन सी वैल्यू लाई कर रही है 20। ओके तो ये जो 20 है ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा F बन जाएगा। दैट इज ये फ्रीक्वेंसी हमने लेनी है। ओके इतना क्लियर है कि ये हमने F क्यों लिया है, क्योंकि हमारे पास इसकी जो वैल्यू है वो 34 के नियर अबाउट आ रही है। तो 34 के नियर अबाउट हमारी जो वैल्यू आ रही है वो 20 है, तो हम इसको क्या ले लेंगे, अपना F ले लेंगे। क्लैरिटी, F कैसे लेना है, हमने अपना F लेना बड़ा ही सिंपल है, n/2 निकालो। अगर n/2 तुम्हारा जो है वैल्यू जो आ रही है फ्रीक्वेंसी टेबल में चेक करो अपना कि फ्रीक्वेंसी के पास इसके पास कौन सी वैल्यू है जो लाई कर रही है, तो वही हम इसका F निकालेंगे। ओके तो अब ये F तुम्हारे पास आ चुका है, ये n/2 भी तुम्हारे पास आ चुका है। वैल्यू बची है हमारे पास L की। L कैसे लेना है, देखो जो क्लास में, जिस क्लास में तुम्हारे पास 20 की वैल्यू आई है उसी क्लास में से L की वैल्यू निकलेगी। ओके तो ये कौन सा क्लास है हमारे पास, 125 टू 145। इन 125 और 145 में से लोअर लिमिट कौन सी है, लोअर लिमिट हमारे पास 120 है, तो 125 है तो हमारे पास L की वैल्यू क्या बन जाएगी 125। यही होगी हमारे पास लोअर लिमिट, दैट इज L। ओके अब हमारे पास बची है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी लेनी है, देखो इसके बिल्कुल सामने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है 42। बट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम 42 नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लेते हैं एक प्रीसीडिंग क्लास की। तो हमारे पास 42 से प्रीसीडिंग क्लास जो है वो कौन सी है 22। ओके कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी लेनी है, जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आई है उसके प्रीसीडिंग क्लास की। तो प्रीसीडिंग क्लास की हमारे पास जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो 22 है, तो हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी लेंगे अपनी 22। क्लियर है यहाँ तक। ओके और H हाइट आपको पता है कैसे निकालते हैं, डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। 145 में से 125 माइनस करोगे तो कितना आएगा 0 and 2 विच इज इक्वल टू 20। क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। देखो बड़ा ही इजी था, कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ हमें n की वैल्यू पता होनी चाहिए। n की वैल्यू हमने निकाली और बाकी सारा हमें क्लैरिटी होगी कि कौन सी चीज कैसे निकलेगी। ओके तो चलो अब इसमें वैल्यूज फिल करते हैं। 34 आई है हमारे पास n/2 की वैल्यू। ओके नाउ L की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, L की वैल्यू आई है 125। तो L की जगह हम क्या लिखेंगे 125 प्लस n/2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, n/2 की वैल्यू आई थी 34।
n/2 देखो n की वैल्यू हमारे पास 68 थी, 2 से डिवाइड कराया, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ गई थी n/2 की 34। तो n/2 की जगह हमने क्या लिख दिया यहाँ पे 34। क्लैरिटी, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 34 माइनस CF की वैल्यू हमने कौन सी ली है, जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू थी उससे एक प्रीसीडिंग क्लास, दैट इज 22। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 22 अपॉन f की वैल्यू हमने कितनी ली थी, वही क्लास की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 20 इंटू h की वैल्यू अभी हमारे पास कितनी आई है 20। ओके, h की वैल्यू कितनी आई है 20, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा 20। अब कैलकुलेट करना शुरू करो इसको, 125 प्लस 35 माइनस 32 माइनस 22 कितना आ जाएगा, 4 में से 2 गए 2, 3 में से 2 गए 1 अपॉन 20 इंटू 20। क्लियर है यहाँ तक? देखो ये मल्टीप्लाई में है, 20 से डायरेक्टली 20 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा 125 प्लस 12, तो कितना आ जाएगा प्लस करके यहाँ पे 731। तो हमारे पास जो मीडियन की वैल्यू आ गई है वो कितनी आई है 137। क्लियर है? ये 137 कैसे निकला है, बड़ा ही इजी था, कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ एक फॉर्मूला लेना है और उस फॉर्मूले को अच्छे से लर्न कर लो। अगर आपको फॉर्मूला लर्न हो जाएगा तो कुछ भी दिक्कत नहीं रहेगी, आपको फॉर्मूले को अच्छे से लर्न करो बस। फॉर्मूला इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, नोट कर लीजिए। ओके, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। देखो अगर आपको फॉर्मूला आता है ना इसका, तो आप लोगों को ये निकालना बड़ा ही आसान हो जाता है। ओके, तो सिर्फ फॉर्मूले पे फोकस करो कि फॉर्मूला जो है आपको फॉर्मूला अच्छे से आ जाए। अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से आ जाएगा तो नो डाउट आप लोगों के लिए ये जो क्वेश्चन है इसको सोल्व करना बड़ा ही इजी हो जाता है। ओके, तो एग्जाम्स आपके पास आ रहे हैं तो मैं आपको एक ही एडवाइस करूंगी कि प्रैक्टिस कीजिए, डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप लोगों के लिए बेस्ट है। ओके, जितनी प्रैक्टिस हो सकता है उतनी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप लोग जब अपने एग्जाम्स में बैठे, क्वेश्चन करने बैठे तो आपको कोई भी दिक्कत ना आए। ओके, अब देखो हमारे पास क्या है, ये क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। और ये क्वेश्चन जो है मोस्टली पेपर में आ ही जाता है, जो अभी हम क्वेश्चन करने लगे हैं। ओके, तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 28.5। क्वेश्चन है हमारे पास इफ द मीडियन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज 28.5। देखो मीडियन गिवन है आपको, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। देन फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y। तो x एंड y की हमें वैल्यू निकालनी है। देखो टेबल आप लोगों को गिवन है, टेबल क्या गिवन है आपको, पहले एक क्लास इंटरवल गिवन है। ओके, एक क्लास इंटरवल गिवन है और एक आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी। ओके, वैल्यू क्या क्या है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 and 50 to 60 and 50 to 60। ओके, तो ये वैल्यू हमें दे रखी है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं गिवन, अभी कुछ नहीं बताया गया है क्या चीज़ आप लोगों को टेबल है क्या कुछ है, कुछ नहीं मालूम, सिर्फ इतना ही गिवन किया है अभी फिलहाल। और आपको बोला गया है कि फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। ओके, फ्रीक्वेंसी गिवन है आपको 5, देन x, देन 20, 5x, 20, 15, y एंड 5। ओके, और एक चीज़ आपको और गिवन है, इसका जो टोटल आपको गिवन है वो आपको गिवन है 60। क्लियर है? देखो इसका टोटल गिवन है 60 और कुछ आपको गिवन नहीं है। बोला गया है कि मीडियन जो है वो 28.5 है और आपको निकालना है इस x और इस y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये जो x और ये जो y दे रखा है, इन दोनों की वैल्यू हमें निकालनी है, फाइंड करनी है कि ये वैल्यू कैसे निकलेगी। ओके, देखो मीडियन गिवन है, हमेशा जो चीज गिवन होती है फॉर्मूला उसी का यूज करना है। गिवन क्या है हमें, मीडियन, तो मीडियन गिवन है, ऑब्वियसली मीडियन का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो मीडियन का फॉर्मूला हमारे पास क्या रहता है, मीडियन का फॉर्मूला हमारे पास रहता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। क्लियर है? यही फॉर्मूला रहता है हमारे पास मीडियन का। तो मीडियन निकालने के लिए हमें सबसे पहले तो n/2 की वैल्यू पता होनी चाहिए। n/2 हम कैसे फाइंड करेंगे, देखो n की वैल्यू ऑलरेडी हमें दे रखी है, वो कितनी है 60।
ओके तो यहाँ से हम n/2 निकाल लेंगे। जब n/2 निकल जाएगा तो हमारे पास पता चल जाएगा हमें फ्रीक्वेंसी कौन सी लेनी है। जब फ्रीक्वेंसी लेने का पता चल जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी उससे एक प्रीसीडिंग क्लास की है, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे वहाँ से। देन अगर हमें पता चल चुका है कि कौन सी क्लास से लाई कर रहा है तो हम उस क्लास का डिफरेंस भी निकाल लेंगे, दैट मीन्स h की वैल्यू क्लास साइज भी निकाल लेंगे। ओके बट प्रॉब्लम ये है कि ये x और ये y हमें गिवन नहीं है, ये x और ये y हमें फाइंड करना है। तो इस x और इस y की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? ओके तो देखो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है जब भी मीडियन निकालना है। मैंने आपको क्या सिखाया था अभी लास्ट सम में कि सबसे पहले तो आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाइए। देखो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल कैसे बनेगा, यहाँ पे क्या सिखाया था मैंने आपको, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालनी है। जो फर्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी है उसको एज इट इज लिखना है। दैट मीन्स अगर इस क्लास में आपको वैल्यू जो फ्रीक्वेंसी की 5 देख रखी है तो फर्स्ट क्लास में जो वेरी फर्स्ट क्लास है आपकी उसमें आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू सेम रहती है। दैट मीन्स अगर यहाँ 5 है तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। ओके अब नेक्स्ट क्लास की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करते थे, जितनी फर्स्ट क्लास में वेरी फर्स्ट क्लास में हमारी जो वैल्यू आई है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की दैट इज 5, उसमें हम लोग ऐड करते थे किसको, जो हमारी नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी है। दैट मीन्स कितना आ जाएगा 5 + x। देखो अब हमारे पास यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं गिवन ना, अगर कोई वैल्यू गिवन होती तो मैं दोनों को ऐड कर देती, बट मुझे पता ही नहीं है x की वैल्यू है कितनी तो मैं कैसे ऐड कर सकती हूँ, इसलिए इसको क्या लिख दिया 5 + x। क्लियर है यहाँ तक, कितना आ जाएगा 5 + x। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया 5 + x। तो फर्स्ट क्लास की वैल्यू एज इट इज जितनी गिवन थी उतनी ही लिखनी है। सेकंड क्लास की वैल्यू जितनी हमने फर्स्ट क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली है प्लस सेकंड क्लास की फ्रीक्वेंसी, तो 5 + x विच इज इक्वल टू 5 + x। नाउ अब जितनी फ्रीक्वेंसी आई है 5 + x उसमें क्या ऐड करना है, नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स +20। तो कितना आ जाएगा 20 + 5 विच इज इक्वल टू 25 + x, यही वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 25 + x। क्लियर है यहाँ तक। 25 + x यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास ये जो वैल्यू थी पुरानी अपनी प्रीवियस जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसकी और जो हमारे पास नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी आई है दोनों को ऐड ऑन करके हमारे पास वैल्यू कितनी आई 25 + x। क्लियर है यहाँ तक। अब नेक्स्ट प्रीसीडिंग क्लास की हमारे पास वैल्यू आई है 25 + x। ओके यही वैल्यू निकली है, इसमें हमने क्या ऐड करनी है नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी, तो क्या कर देंगे +15। देखो याद है, समझ आया, +15 हम यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो प्रीवियस क्लास की फ्रीक्वेंसी है वो कितनी थी 25 + x। तो 25 + x में हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी है दैट इज 15 उसको ऐड कर देंगे। ओके तो हमारे पास कितना बन जाएगा 40 + x। क्लियर है, कितना बन जाएगा यहाँ पे हमारे पास 40 + x, 25 + 15 विच इज इक्वल टू 40। ओके तो 40 + x यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 40 + x। समझ आया 40 + x क्यों आया, क्योंकि हमारे पास जो प्रीवियस क्लास की फ्रीक्वेंसी थी वो थी 25 + x। तो 25 + x में हमने अपनी नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी ऐड करी तो हमारे पास क्या बन गया है 40 + x। ओके क्लियर। नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, जितनी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी प्रीवियस क्लास की आई है उसमें हम नेक्स्ट क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है ऐड कर देंगे। दैट मीन्स हमारे पास पहले कितना आया है 40 + x, तो नेक्स्ट क्लास में हमारे पास कितनी फ्रीक्वेंसी है y, तो इसमें क्या ऐड कर देंगे y। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 40 + x। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ये कॉलम अपना। ओके तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई है इसकी 40 + x + y, यही वैल्यू रहेगी यहाँ पर हमारे पास 40 + x + y। क्लियर है, देखो 40 + x + y हमने यहाँ पे अपनी वैल्यू ली थी। ओके नेक्स्ट क्लास में अब हम क्या करेंगे, जितनी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आई है, फ्रीक्वेंसी नहीं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जितनी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास आई है उसमें हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है 5, तो यहाँ पे कितना ऐड हो जाएगा हमारे पास 5, तो 40 + 5 क्या बन जाएगा 45 + x + y। क्लियर है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 45 + x + y। क्लैरिटी है। देखो ये समझ आना चाहिए कि हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपनी कैसे बनाई है। अगर आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने में कोई दिक्कत नहीं आती है तो आप लोगों का ये जो सम है सोल्व करना आसान हो जाता है। ओके तो देखो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू कितनी निकल के आई है, वैल्यू आई है हमारे पास 45 + x + y। ओके एक और चीज ध्यान में रखना, मैंने आपको भी जब लास्ट सम करवाया था, लास्ट प्रॉब्लम करवाई थी, तो वहां पर मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो वैल्यू है दैट मीन्स सम ऑफ फ्रीक्वेंसी और टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी वो किसके इक्वल होता है, जो हमारे पास लास्ट वैल्यू यहाँ पे आती है। बताया था अभी आपको कि यहाँ की वैल्यू और यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है दोनों क्या होती है सेम होती है। दैट मीन्स कि जो 45
प्लस एक्स प्लस वाई आया है हमारे पास, वो किसके इक्वल आना चाहिए था? 60 के इक्वल। ऐसे ही बताया था मैंने आपको कि ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या है? सेम है, यानी कि इक्वल होती हैं, कि अगर ये 60 है तो इस वैल्यू को भी 60 ही होना पड़ेगा। तो इस वैल्यू को 60 करने के लिए मैंने क्या कर दिया है? दोनों को इक्वल कर दिया। दैट मीन्स 45 प्लस एक्स प्लस वाई किसके इक्वल आ गया? 60 के इक्वल। अब यहाँ से वैल्यू निकालो एक्स प्लस वाई की, कितनी आएगी? x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। ये 45 इधर प्लस का है, जब उधर जाएगा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 60 माइनस 45 कितना आता है हमारे पास? 15। क्लियर है? तो x प्लस वाई किसके इक्वल आ गया हमारे पास? 15 के इक्वल। समझ आया ये हमने 15 क्यों लिखा है? देखो 10 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 5 एंड यहाँ पे 5 बचा, 5 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 1। क्लियर है? तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई है, हमने एक इक्वेशन बना ली है अपनी, और ये जो इक्वेशन है इसको एज इट इज रहने दो, अभी हम इसका कुछ नहीं करेंगे अभी यहाँ पे। ओके, इसको एज इट इज रहने दो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। ओके, क्लियर है यहाँ तक? अब करना क्या है? हमें वैल्यू निकालनी है। वैल्यू किसकी निकालनी है? हमें अपनी वैल्यू चाहिए मीडियन के फॉर्मूले में, हम फिल करेंगे जो भी हमारे पास वैल्यू आती है। सबसे पहले क्या निकालना था हमें? n/2। तो n/2 कैसे निकलता है? n कितना गिवन है यहाँ पे? 60। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 60 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा हमारे पास? 30। अब ये जो 30 है इसको चेक करो कि फ्रीक्वेंसी के अंदर ये जो हमारा 30 है वो किसके पास लाई कर रहा है। तो 30 के पास कौन सी वैल्यू लाई कर रही है? ऑब्वियसली 30 के पास हमारी जो वैल्यू है वो कौन सी लाई कर रही है? हमारे पास 30 के पास वैल्यू 20 लाई कर रही है। तो 20 हमने मार्क कर ली अपनी क्या है? फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी कैसे मार्क करी है? हमने n/2 निकाला है। n की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन थी 60। ओके, तो ये जो 60 हमें गिवन था, तो n की वैल्यू 60 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइड किया, कितना आया हमारे पास? 30। ओके, तो ये जो वैल्यू है 30 ये किसके पास लाई कर रही है? ये लाई कर रही है 20 के पास। देखो 20 से बड़ा तो कोई वैल्यू नहीं है ना इस फ्रीक्वेंसी के अंदर, जिसको हम कह सकते हैं कि हमारे ये 20 से बड़ा है तो इसके पास लाई कर रहा है। तो 20 ही एक ऐसा नंबर है जो 30 के पास लाई कर रहा है इस फ्रीक्वेंसी के अंदर। तो हमने 20 को मार्क कर लिया है अपना। 20 क्या बनेगा अब हमारा? 20 बनेगा हमारा फ्रीक्वेंसी। ओके, 20 क्या बनेगा? हमारी फ्रीक्वेंसी बनेगी 20। और L क्या होता है? उस फ्रीक्वेंसी टेबल, उस क्लास का जो लोअर लिमिट है वो हमारा L होता है। तो इसका लोअर लिमिट हमारे पास कितना आ रहा है? 20। तो L की वैल्यू कितनी बन जाएगी हमारे पास? 20। ओके, अब तुम्हारे पास L भी आ चुका है, F भी आ चुका है, n/2 भी आ चुका है। वैल्यू बची है CF की। तो CF हम कौन सा लेते हैं? जो उस क्लास की वैल्यू आ रही है उसकी प्रीसीडिंग क्लास। दैट मीन्स 5 प्लस x ये आएगी तुम्हारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आई है। वैल्यू बची है h की। तो h की वैल्यू 30 माइनस 20 10। ओके, तो चलो अब इसको फिल करते हैं और अपना आंसर निकालते हैं। बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, तो ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को। ओके, क्या है हमारे पास? मीडियन गिवन है 28.5। मीडियन गिवन है तो मीडियन की जगह मीडियन लिख दो। इक्वल्स टू L की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास? 20 प्लस 20। n/2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी? 30। तो 30 माइनस CF की वैल्यू हमारे पास कितनी है? CF की वैल्यू है 5 प्लस एक्स। ध्यान से याद रखना 5 प्लस एक्स जो है उसको ब्रैकेट में लेना है, क्योंकि बाहर जो है वो माइनस का साइन है। ओके, नीचे F की वैल्यू हमारे पास आई है 20 इंटू जो H की वैल्यू है 30 माइनस 20 दैट इज 10। तो H की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है? 10। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को? देखो ये 20 यहाँ प्लस हो रहा है, जब इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा? माइनस 28.5 माइनस 20 विच इज इक्वल टू, ये देखो ये कितना आएगा? 30 माइनस 5 माइनस एक्स। ये -5 माइनस एक्स मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे जो माइनस था वो ब्रैकेट के बाहर था। तो जब ब्रैकेट सोल्व करते हैं तो बाहर जो माइनस का साइन होता है वो अंदर वाले सारे साइन चेंज करता है। 5 प्लस का था वो भी माइनस का बन गया, x प्लस का था वो भी माइनस का बन गया। ओके, डिवाइडेड बाय 20 इंटू 10। क्लियर है यहाँ तक? देखो इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 8.5 विच इज इक्वल टू 30 माइनस 5 25 माइनस एक्स। ये देखो ये 0 से 0 कैंसिल हो सकती है अपॉन 2। क्लियर है? 25 माइनस एक्स अपॉन 2 ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 8.5 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास कितना आ जाएगा? 8 5 10 1 8 6 17.0। ओके, तो 17.0 को मैं 17 लिख सकती हूँ। तो ये जो वैल्यू है 2 जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हमारे पास कितना बन जाएगा? 17 इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स। क्लियर है यहाँ तक? देखो ये 2 इधर डिवाइड हो रहा था, जब 8.5 के साथ आके मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास क्या बन गया? 17 बन गया। ओके, तो 17 इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स। यहाँ तक क्लियर है सभी को? अब ये देखो ये एक्स क्या है? माइनस का जब इस साइड पे लेके आएंगे तो प्लस का बन जाएगा।
यहाँ पर हमारे पास क्या बचा 25, ये प्लस था, इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल टू 25 माइनस 17 विच इज इक्वल टू 8। तो वैल्यू कितनी आ गई 8। क्लियर है यहाँ तक x की वैल्यू 8 कैसे निकली है। देखो यहाँ पे 25 माइनस एक्स था, जब x की वैल्यू माइनस है इक्वल टू किस साइड पे आएगी, प्लस बन जाएगी। तो यहाँ 25 है, ये देखो यहाँ पे 17 प्लस का था, उधर जाएगा माइनस बन जाएगा। तो 25 माइनस 17 हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। तो x की वैल्यू हमारे पास निकल आई है 8। ओके, फाइंड क्या करना था हमें, x और y की वैल्यू। हमने x की वैल्यू निकाल दी है, तो y की वैल्यू किससे निकलेगी, ये जो इक्वेशन तुम लोगों ने बनाई है यहाँ से y की वैल्यू निकलेगी। इक्वेशन बनाई थी हमने x प्लस वाई इक्वल्स टू 15। ओके, यही इक्वेशन बनाई थी हमने x प्लस वाई इक्वल टू 15। x की वैल्यू हम 8 निकाल चुके हैं, तो 8 प्लस वाई इक्वल टू 15। क्लियर है। तो ये देखो ये 8 इधर प्लस हो रहा है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा 15 माइनस 8। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 7। तो दो वैल्यूज हमें निकालने के लिए बोली गई थी x और y की, तो दोनों की दोनों वैल्यू ही हमने निकाल दी हैं। x की वैल्यू 8 आई है, y की वैल्यू 7 आई है, तो दोनों वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। तो यही हमने फाइंड करना था। देखो ध्यान से देखा करो कि क्या हमें गिवन है। हमें गिवन था मीडियन इसका। इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, मीडियन जो था वो 28.5 था। अगर मीडियन गिवन है तो मीडियन का ही फॉर्मूला लगाना है। क्लियर है, जो चीज गिवन है उसी का फॉर्मूला लगाओ। मीडियन गिवन था, मैंने मीडियन का ही फॉर्मूला लगाया, और जो स्टेप्स मेरे को पता थे कि मीडियन कैसे निकालते हैं वही स्टेप्स फॉलो किए हैं, और मेरे पास x और y की वैल्यू आ गई है। क्लियर है, ये चीज ध्यान में रखना। ये जो मैंने आपको बताया था कि जो लास्ट हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन का टोटल आता है, फ्रीक्वेंसी का टोटल आता है, वो किसके इक्वल होता है, ये जो लास्ट वाली वैल्यू हमारे पास बनती है, ये दोनों वैल्यूज क्या होती हैं आपस में इक्वल होती हैं। दैट मीन्स 45 प्लस एक्स प्लस वाई किसके इक्वल आना था, 60 के इक्वल आना था। तो उसको हमने 60 के इक्वल करके हमने क्या फाइंड करी है, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू। तो एक्स और वाई हमने दोनों ही यहाँ पे फाइंड कर दिए हैं। क्लैरिटी है इस चीज़ की। देखो कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग डाउट हो कोई तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपका वो डाउट क्लियर करवाने की कोशिश करूंगी। ओके, एग्जाम्स पास में आ रहे हैं तो कोई भी डाउट मत रखना। एक बार अगर डाउट रह गया तो वो एग्जाम तक साथ में चलेगा, तो डाउट कोई भी हो उसको क्लियर करना चाहिए। ओके, तो वैल्यू कैसे निकाली है, हमने अपना मीडियन का फॉर्मूला लगाया है और उसमें सारी वैल्यूज फिल करके जैसे हमारा मीडियन निकालने का फॉर्मूला था स्टेप बाय स्टेप उसको सोल्व किया है और हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू आ गई है। क्लियर है, नोट कर लीजिए। तो बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।